नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, फिर से एक बार आपका स्वागत है मेरी YouTube चैनल पर, जिसका नाम है प्रमुख स्टडी YouTube चैनल। तो विद्यार्थी मित्रों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से कक्षा 8 के विद्यार्थी जो इंग्लिश मीडियम में पढ़ते हैं उनके लिए ये वीडियो हमने बनाया है। और आज इस वीडियो के माध्यम से विषय हिंदी और चैप्टर नंबर 6 यानी कि 6 भरत एकांकी पाठ के आधार पर पाठ की समझूती और अभ्यास और स्वाध्याय के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। तो चलो विद्यार्थी मित्रों, पाठ 6 भरत एकांकी नाटिका पर। पाठ 6 भरत, साहित्य प्रकार है एकांकी। विद्यार्थी मित्रों, पाठ को समझने से पहले उनके लेखक का परिचय बहुत आवश्यक है और उनके बारे में हमें जानना भी चाहिए। तो चलो इस पाठ के लेखक का परिचय भी ले ही लेते हैं। लेखक परिचय। 1926 में आगरा में जन्मे राजा लक्ष्मण सिंह हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी, फारसी, बंगला और अरबी भाषा भली भांति जानते थे। इनकी अनेक पुस्तकों का अंग्रेजी और हिंदी में अनुवाद हुआ है। कालिदास के अभिज्ञान शाकुंतलम, मेघदूत और रघुवंश के हिंदी अनुवाद पर इन्हें पुरस्कार दिया गया है। कालिदास द्वारा लिखित मूल नाटक अभिज्ञान शाकुंतलम का हिंदी में अनुवाद राजा लक्ष्मण सिंह ने किया था। प्रस्तुत पाठ उसी नाटिका का एक अंश है। ऋषि कण्व के आश्रम में शकुंतला का पुत्र भरत एक सिंह शावक के साथ खेल रहा है। आश्रम में रहने वाली 2 तपस्विनियां बालक को रोकने का प्रयत्न कर रही है। राजा दुष्यंत छुपकर इस मनोहर दृश्य का आनंद ले रहे हैं। बालक के प्रति सहज आकर्षण से वे रोमांचित है। उनसे रहा नहीं गया और वे बालक के पास पहुंच गए। उसे गोद में उठाकर प्यार किया। वे सोचने लगे, काश ये बालक मेरा पुत्र होता। दोनों तपस्विनियों की बातचीत से उन्हें पता चला कि यह बालक उन्हीं का पुत्र है। यह जानकर वे खुशी से झूम उठे। चलो विद्यार्थी मित्रों, अब पाठ की पढ़ाई थोड़ी कर लेते हैं। दृश्य। एक बालक सिंह के बच्चे को घसीटते हुए लाता है और 2 तपस्विनियां उसे रोकती हुई आती है। राजा दुष्यंत पेड़ की ओट से इन्हें देख रहे हैं। ये ओट का मतलब है पेड़ के पीछे से देखना। बालक, अरे सिंह, तू अपना मुख खोल, मैं तेरे दांत गिनूंगा। पहली तपस्विनी, ए हठीले बालक, तू वन के इन पशुओं को क्यों सताता है? हम तो इन पशुओं को बाल बच्चों के समान रखती हैं। तेरा साहस बढ़ता ही जाता है। तेरा नाम ऋषियों ने सर्वदमन रखा है, सो ठीक ही है। दुष्यंत उनकी बातें सुनकर स्वयं से, आहा, क्या कारण है कि मेरा स्नेह इस बालक की ओर उमड़ा सा आता है। दूसरी तपस्विनी, जो तू इस बच्चे को छोड़ न देगा तो सिंहनी तुझ पर दौड़ेगी। बालक मुस्कुराकर, ठीक है, सिंहनी का मुझे ऐसा ही डर है, मुंह चिढ़ाता है। दुष्यंत आश्चर्य से,
यह बालक अवश्य किसी तेजस्वी वीर का पुत्र है। इसका मुख अग्नि के समान दमक रहा है। पहली तपस्विनी, हे प्यारे बालक, सिंह के बच्चे को छोड़ दे, मैं तुझे खिलौना दूंगी। बालक हाथ पसार कर, पहले खिलौना दे दो, लाओ, कहाँ है? दुष्यंत दूर से बालक की हथेली को देखकर स्वयं से कहता है, आहा, इसके हाथ में चक्रवर्तियों के लक्षण हैं। उंगलियों पर कैसा अद्भुत जाल है, और हथेली की शोभा प्रातः कमल को भी लज्जित कर रही है। दूसरी तपस्विनी, हे सखी सुरता, यह बातों से न मानेगा। जा, मेरी कुटिया में ऋषि कुमार के खेलने के लिए मिट्टी का मोर रखा है, उसे ले आ। पहली तपस्विनी, मैं अभी ले आती हूं। तो पहली तपस्विनी जाती है। बालक, तब तक मैं इसी सिंह के बच्चे के साथ खेलूंगा। यह कहकर तपस्विनी की ओर देखकर हंसता है। दुष्यंत, आप ही आप में इस सुंदर बालक से खेलने को मेरा मन कैसा ललचाता है। आह भरकर, धन्य है वह मनुष्य जो अपने पुत्रों को गोद में लेकर उनके अंग की धूलि से अपनी गोद मैली करते हैं और पुत्रों के मुंह अकारण हंसी से खुलकर उज्जवल दांतों की शोभा दिखाते हैं और तुतले वचन बोलते हैं। दूसरी तपस्विनी, क्यों रे ढीठ, तू मेरी बात कान नहीं धरता? इधर उधर देखकर, कोई ऋषि कुमार यहाँ है? दुष्यंत को देखकर, हे महात्मा, तुम ही आओ और कृपा करके इस बलि बालक के हाथ से सिंह के बच्चे को छुड़ाओ। दुष्यंत, अच्छा। बालक के पास जाकर और हंसकर, हे ऋषि कुमार, तुमने तपोवन के विरुद्ध यह आचरण क्यों सीखा है जिससे तुम्हारे कुल की लाज जाती है? यह तो कोई अच्छी बात नहीं। बच्चे ने सिंह के बच्चे को छोड़ दिया। दूसरी तपस्विनी, हे बड़भागी, यह ऋषि कुमार नहीं है। दुष्यंत, सत्य है, उसके काम ही ऐसे साहस के हैं। यह ऋषि कुमार नहीं जान पड़ता, परंतु मैंने तपोवन में वास देख इसे ऋषि पुत्र जाना था। बच्चे की हथेली को अपने हाथ में लेकर स्वयं से, आहा, जब इसका हाथ छूने से मुझे इतना सुख हुआ है, तो जिस बड़भागी का यह बेटा है उसे कितना हर्ष होता होगा। दूसरी तपस्विनी, दोनों की ओर देखकर, बड़े अचंभे की बात है। दुष्यंत, तुम्हें क्यों अचंभा हुआ? दूसरी तपस्विनी, इसीलिए हुआ कि इस बालक की और तुम्हारी सूरत बहुत मिलती है। तुम्हें जाने बिना भी इसने तुम्हारी बात मान ली। दुष्यंत बच्चे को गोद में उठाकर, हे तपस्विनी, जो यह ऋषि कुमार नहीं है तो किस वंश का है? दूसरी तपस्विनी, यह पुरुवंशी है। दुष्यंत स्वयं से, इसीलिए इसकी सूरत मुझसे मिलती है। बच्चे को गोद से उतारकर, पुरुवंशियों में यह रीति तो निश्चित है कि युवा अवस्था में वे महलों में रहकर पृथ्वी की रक्षा और पालन करते हैं और वृद्धावस्था आने पर वन में जितेंद्रिय तपस्वियों के आश्रम में वृक्षों के नीचे कुटी बनाकर रहते हैं। देवता जैसी शक्ति वाला यह निडर और असाधारण बालक मनुष्य का पुत्र भला किस प्रकार होगा? दूसरी तपस्विनी, हे परदेसी, तेरा यह संदेह तब मिट जाएगा जब तू जान लेगा कि इस बालक की मां मेनका नामक एक अप्सरा की बेटी है। उसी के प्रताप से इसका जन्म देव पितर के इस तपोवन में हुआ। दुष्यंत मन में, यह तो बड़े आनंद की बात सुनाई।
इससे कुछ और आशा बढ़ी। इसकी माता किस राजर्षि की पत्नी है? दूसरी तपस्विनी, जिस राजा ने अपनी विवाहिता स्त्री को बिना अपराध छोड़ दिया है, उसका मैं नाम न लूंगी। दुष्यंत स्वयं से, यह कथा तो मुझ पर लगती है। भला अब इस बालक की मां का नाम पूछूं? पहली तपस्विनी मिट्टी का मोर लेके आई। पहली तपस्विनी, हे सर्वदमन, यह शकुंत लावण्य देख। बालक बड़े चाव से देखकर, कहाँ है शकुंतला मेरी माता? दूसरी तपस्विनी हंसती हुई, यहां तेरी माता नहीं है। तुम इस नाम से धोखा खा गए सर्वदमन। मैंने तो कहा था मिट्टी के मोर को देख। दुष्यंत स्वयं से, इसकी मां मेरी ही प्यारी शकुंतला है या इस नाम की कोई दूसरी स्त्री है? यह वृतांत मुझे ऐसे व्याकुल करता है जैसे मृग तृष्णा प्यासे हिरण को व्याकुल करती है। बालक खुश होकर, मुझे यह मोर बहुत अच्छा लगता है। बालक खिलौना ले लेता है। पहली तपस्विनी घबरा कर, ओ बालक की बांह से रक्षाबंधन कहाँ गया? दुष्यंत घबराओ मत, जब यह नाहर से खेल रहा था, नाहर यानी सिंह के बच्चे की बात यहाँ पे हो रही है, तब इसके हाथ से गिर गया था, सो वहां पड़ा है। मैं उठाकर तुम्हें दिए देता हूं। उठाने के लिए झुकता है दुष्यंत। पहली तपस्विनी, अरे अरे मत उठाओ, इसे मत छूना। दूसरी तपस्विनी, ओ इसने तो उठा ही लिया। दोनों एक दूसरे को आश्चर्य से देखती है। दुष्यंत, यह लो, परंतु यह कहो कि तुमने मुझे इसको उठाने से क्यों रोका था? दूसरी तपस्विनी, इस रक्षाबंधन का नाम अपराजित है। जिस समय इस बालक का नामकरण हुआ था, तब महात्मा मरीचि के पुत्र कश्यप ने यह धागा दिया था। इसका गुण है कि कभी यह धरती पर गिर पड़े तो इस बालक के माता पिता को छोड़कर इसे कोई दूसरा न उठा सके। दुष्यंत, और जो कोई उठा ले तो क्या हो? तो पहली तपस्विनी, तो यह तुरंत सांप बनकर उसे डसता है। दुष्यंत, तुमने कभी ऐसा होते हुए देखा है? पहली तपस्विनी कहती है, अनेक बार। दुष्यंत प्रसन्न होकर, तो अब मेरा मनोरथ पूरा हुआ, मैं क्यों ना आनंद मनाऊं। बालक को गोद में ले लेता है और यहाँ पर्दा गिरता है। विद्यार्थी मित्रों, पाठ की पढ़ाई के बाद अब हम देखेंगे उस पाठ के शब्दार्थ। तो चलो शब्दार्थ देख लेते हैं। तपस्विनी, तप करने वाली स्त्री। अचंबा, तो इसका अर्थ होगा हैरानी। हठीला, तो उसका अर्थ होता है जिद्दी। सर्वदमन यानी कि सबका दमन करने वाला। उज्जवल यानी कि स्वच्छ। चक्रवर्ती यानी कि सम्राट। आचरण यानी कि व्यवहार। डीठ यानी कि जिद्दी। बड़भागी यानी कि बड़े भाग्य वाला। कुल, तो उसका अर्थ होगा वंश। वृद्धावस्था, तो उसका अर्थ है बुढ़ापा। जितेंद्रिय, जिसने अपनी इंद्रियों को जीत लिया हो, वो इंसान की बात यहाँ पे की गई है। नोहर यानी कि शेर। देवपितर यानी कि देव और पूर्वज। विवाहिता, शादीशुदा स्त्री। परदेसी, दूसरे देश का। शकुंत लावण्य, मिट्टी का सौंदर्य। वृतांत, तो उसका मतलब है हाल। मनोरथ, मन की कामना। ओट यानी कि अवरोध। तो विद्यार्थी मित्रों, ये थे हमारे पाठ के शब्दार्थ। अब हम अभ्यास की ओर आगे बढ़ते हैं।
मुहावरे के अर्थ। बात कान पर न धरना, यानी कि बात अनसुनी करना। धोखा खा जाना, मूर्ख बनना या सच्ची बात को न समझ पाना। विद्यार्थी मित्रों, अब अभ्यास की ओर आगे बढ़ते हैं, जिसमें अभ्यास का पहला प्रश्न है, इस एकांकी के आधार पर बालक सर्वदमन की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। तो चलो विद्यार्थी मित्रों, सर्वदमन की विशेषता का वर्णन करते हैं। सर्वदमन सुंदर, स्वस्थ और आकर्षक बालक था। उसका मुख अग्नि के समान दमक रहा था। उसका साहसी और निर्भय स्वभाव देखकर आश्चर्य होता है। सिंह सावक के साथ खेलने में वह जरा भी नहीं डरता। सावक की मां सिंहनी का भी उसे भय नहीं है। वह इतना हठी है कि तपस्विनियों के समझाने का उस पर कोई असर नहीं होता। उसके हाथ में चक्रवर्ती सम्राट के लक्षण हैं। उसे खिलौनों से स्वाभाविक लगाव है। विद्यार्थी मित्रों, अभ्यास के दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 2, सर्वदमन के व्यवहारों को देखकर दुष्यंत के मन में कौन कौन से विचार आते हैं? जवाब है, सर्वदमन का साहस, निर्भयता और बालहठ देखकर दुष्यंत बहुत आनंदित होते हैं। उनके मन में सर्वदमन के प्रति प्रेम उमड़ आता है। सर्वदमन के मुख पर अग्नि जैसी दमक देखकर उन्हें आश्चर्य होता है। उन्हें लगता है कि यह निश्चित ही किसी तेजस्वी वीर का पुत्र है। बालक के हाथ में चक्रवर्तियों जैसे लक्षण और उसकी कमल जैसी हथेली देखकर वे आनंद और आश्चर्य में डूब जाते हैं। सर्वदमन के हाथ से सिंह शावक छुड़ाते समय वे बालक के हाथ का स्पर्श कर अत्यंत सुख का अनुभव करते हैं। वे सोचते हैं कि जब उन्हें इतना सुख होता है तो जिस भाग्यवान का यह बेटा है उसे कितना सुख होगा। विद्यार्थी मित्रों, अब हम चलते हैं अभ्यास के दूसरे क्वेश्चन पर। पात्र परिचय दीजिए। तो चलो विद्यार्थी मित्रों, पात्र परिचय ले ही लेते हैं। पहला पात्र है दुष्यंत। राजा दुष्यंत कोमल हृदय के व्यक्ति हैं। बालक सर्वदमन की बाल चेष्टाएं उन्हें मुग्ध कर देती है। उसके प्रति राजा के मन में स्नेह उमड़ने लगता है। वे सोचते हैं कि यह उनका पुत्र होता तो कितना अच्छा होता। फिर ऐसी घटनाएं घटती है जिनसे सिद्ध हो जाता है कि बालक सर्वदमन उन्हीं का पुत्र है। तब दुष्यंत के आनंद की सीमा नहीं रहती। उनका हृदय वात्सल्य से भर जाता है। अब देखते हैं दूसरा पात्र। अब चलते हैं दूसरे पात्र की ओर। दूसरा पात्र है सर्वदमन। सर्वदमन असाधारण बालक है। आश्रम की तपस्विनियां उसे सिंह शावक को छोड़ देने के लिए समझाती हैं, पर वह उनकी बात नहीं मानता। दुष्यंत से वह जरा भी परिचित नहीं है, फिर भी वह उनके कहने पर सिंह शावक को छोड़ देता है। उसकी सूरत भी दुष्यंत से मिलती है। अपराजित नामक रक्षा सूत्र भी प्रमाणित कर देता है कि सर्वदमन दुष्यंत का ही पुत्र है। इस प्रकार पिता और पुत्र दोनों एक दूसरे से अनजान हैं, फिर भी उनके बीच पिता पुत्र जैसी भावधारा बहने लगती है। अभ्यास का तीसरा प्रश्न है, इस परिच्छेद को ध्यानपूर्वक पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो विद्यार्थी मित्रों, यहाँ पे 5 प्रश्न है और 5 प्रश्नों के हमें उत्तर देने हैं इस परिच्छेद को पढ़कर। तो पहला प्रश्न है, एक अच्छा जंगल क्या कहलाता है?
तो उसका जवाब है एक अच्छा जंगल जैविक भंडार घर होता है, यानी कि जैविक भंडार घर कहलाता है। दूसरा प्रश्न है जंगल को ज्यादा काटने या खत्म करने से क्या नुकसान होता है? तो उसका सही जवाब है जंगल को एक सीमा से भी ज्यादा छांटते या खत्म करते हैं तो वे चीजें भी नष्ट हो जाती है जिनकी हमें कभी भी बहुत जरूरत हो सकती है। प्रश्न नंबर 3, इस परिच्छेद को उचित शीर्षक देना है, तो क्या शीर्षक देंगे? तो मैं तो ये शीर्षक दे रहा हूं जंगल एक घर है। चौथा प्रश्न है पर्यायवाची शब्द लिखिए। तो जंगल, घर, बहुत, इनके पर्यायवाची शब्द ए रहे। जंगल का पर्यायवाची शब्द है वन, घर शब्द का पर्यायवाची है गृह और बहुत शब्द का पर्यायवाची है ज्यादा। प्रश्न नंबर 5, इस परिच्छेद आधारित 2 सवाल बनाइए, यानी कि जो पैराग्राफ है उनके आधारित हमें और 2 प्रश्न बनाने हैं। तो मैंने तो बना के रखे हैं। पहला प्रश्न, जंगलों की सुरक्षा क्यों आवश्यक है? ये पहला प्रश्न है। अब दूसरा प्रश्न, जंगल हमारे लिए महत्वपूर्ण क्यों है? तो विद्यार्थी मित्र, ये था परिच्छेद को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर देना। अब आगे बढ़ते हैं। अभ्यास के अगले प्रश्न पर चलते हैं, जहां प्रश्न है आपको कौन सा टीवी प्रोग्राम अच्छा लगता है, क्यों? 10-15 वाक्यों में वर्णन कीजिए। तो विद्यार्थी मित्रों, आपको जो भी टीवी प्रोग्राम अच्छा लगता है इनके बारे में लिखना है। तो ये प्रश्न आपको मैं होमवर्क में देता हूँ। तो दूसरा प्रश्न भी देख लेते हैं। कक्षा में पढ़ाई कर रहे हो और धरतीकंप आ जाए तो आप क्या करेंगे? तो ये भी प्रश्न आपकी तरफ जाता है, तो इनका जवाब भी आप खुद ही लिखना है। ठीक है, तो ये प्रश्न भी होमवर्क में मैं आपको देता हूं। अब चलते हैं इस पाठ के स्वाध्याय की ओर। प्रश्न 1, ऋषियों ने बालक का नाम सर्वदमन क्यों रखा? तो इसका जवाब है बालक निडर होकर पशुओं के साथ वन में खेलता था। उसके इसी साहसी और निर्भीक स्वभाव के कारण ऋषियों ने उसका नाम सर्वदमन रखा। प्रश्न नंबर 2, दुष्यंत बालक के प्रति आकृष्ट क्यों हो रहे थे? तो इसका जवाब ये रहा, बालक स्वस्थ, सुंदर, निर्भीक तथा हठीला था। उसकी इन्हीं विशेषताओं पर मुग्ध होकर दुष्यंत उसके प्रति आकृष्ट हो रहे थे। के अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 3, दुष्यंत ने पुरुवंशीय जीवन की कौन सी रीतियां बताई? तो उसका सही जवाब ये रहा, पहली रीति है वे युवा अवस्था में महलों में रहकर पृथ्वी की रक्षा और पालन करते हैं। दूसरी रीति है वृद्धावस्था में वे तपस्वियों के साथ आश्रम में वृक्षों के नीचे कुटी बनाकर रहते हैं। अब चलते हैं स्वाध्याय के दूसरे प्रश्न पर। दूसरा प्रश्न ये है, चित्रों का अवलोकन करके अपने शब्दों में कहानी लिखिए। तो विद्यार्थी मित्रों, मैं आपके समक्ष 4 चित्र दे रहा हूं, वो कृपया करके उसे देखिए। बाद में अवलोकन करना और बाद में कहानी मैं आपको लिखने में मदद करूंगा। चित्र नंबर 1 और चित्र नंबर 2, चित्र नंबर 3 और चित्र नंबर 4। इन 4 चित्रों को हमें देखना है और कहानी को लिखना है। तो विद्यार्थी मित्रों, रेडी हो? चलो मैं आपको कहानी लिखने में थोड़ी मदद करता हूं। एक लकड़हारा था, वह रोज जंगल में जाता था, लकड़ियां काटता,
और उन्हें बाजार में बेच देता था। इन पैसों से ही उसके परिवार का गुजारा होता था। एक दिन लकड़हारा एक पेड़ पर चढ़कर उसकी एक डाल काट रहा था। पेड़ नदी के किनारे था। अचानक कुल्हाड़ी उसके हाथ से छूट गई और नीचे नदी में जा गिरी। लकड़हारा पेड़ से उतरा, पर उसे तैरना नहीं आता था, अतः उदास होकर वहीं बैठ गया। संयोग से एक देवदूत वहां से गुजरा। उसकी नजर इस लकड़हारा पर पड़ी। उससे उदासी का कारण पूछा तो लकड़हारे ने उसे नदी में अपनी कुल्हाड़ी गिरने की बात बताई। देवदूत ने कहा, तुम घबराओ नहीं, मैं तुम्हारी कुल्हाड़ी निकाल दूंगा। देवदूत ने पहले एक सोने की कुल्हाड़ी निकाली और पूछा, क्या यह तुम्हारी कुल्हाड़ी है? लकड़हारे ने कहा, नहीं, यह मेरी कुल्हाड़ी नहीं है। तब देवदूत ने चांदी की कुल्हाड़ी निकाली। लकड़हारे ने कहा, यह भी मेरी नहीं है। अंत में देवदूत ने लोहे की कुल्हाड़ी निकाली। उसे देखकर लकड़हारा खुशी से चिल्ला उठा, हाँ, यह मेरी कुल्हाड़ी है। देवदूत लकड़हारे की ईमानदारी पर बहुत खुश हुआ। उसने सोने और चांदी की कुल्हाड़ियां भी लकड़हारे को इनाम के रूप में दे दी। तो ये थी चित्र को अवलोकन करके कहानी लिखना। तो विद्यार्थी मित्रों, आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, ये मैं आशा रखता हूँ। और इस वीडियो जो अच्छा लगा हो तो आपको लाइक करना है, और लाइक के साथ साथ अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो को शेयर करो। शेयर करने के बाद मेरी चैनल यानी कि प्रमुख ई स्टडी यूट्यूब चैनल जो आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं की है तो कृपया करके इसे सब्सक्राइब करें, और आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन सब्सक्राइब करने पर ही आपको मिलेगी। तो जब तक नया वीडियो मैं लेके आता हूँ, तब तक के लिए बाय बाय।